स्कूल के फर्स्ट डे पर वो आइस कोल्ड फीमेल सीईओ मुझे सीधे वॉल के अगेंस्ट कॉर्नर करके गुस्से में एक क्यूट सी टॉडलर मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, अपनी बेटी खुद संभालो। मेरे सामने खड़ी वो नन्ही बच्ची लिटरली मेरी मिनी कॉपी लग रही थी और मैं वहीं फ्रीज हो गया। रुको जरा, मेरा बैरेट तो अभी तक अनबॉक्स भी नहीं हुआ, फिर ये बेटी आखिर आई कहां से? लेकिन मुझे क्या पता था ये एडोरेबल सी बच्ची सच में मेरी ही बेटी थी और वो फ्यूचर से वापस आई थी। ये पूरा सीन कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। एक टाइनी टॉडलर अचानक स्किप करते हुए सीधे शेन कॉर्पोरेशन की लॉबी में एंटर हुई और जाकर शेन मेंगशी की लेग पकड़कर जोर से बोली, मॉमी। वहां मौजूद हर इंसान शॉक में जम गया। क्या उस छोटी बच्ची ने अभी सीईओ शेन को मॉमी बुलाया? हैचिंग की प्रेस्टिजियस शेन फैमिली की एरिस और ऊपर से वो वर्कहोलिक सीईओ जो पूरे साल एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती, उसकी बेटी कैसे हो सकती है? शेन मेंगशी जल्दी से रियलिटी में वापस आई और सॉफ्टली टॉडलर को थोड़ा दूर करते हुए हाफ क्राउच होकर बैठ गई। उसका नॉर्मली आइसी एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गया। वो जेंटल स्माइल के साथ प्यार से बोली, लिटिल वन, ऐसे किसी को भी मॉमी नहीं बोलते। अगर तुम्हें अपनी मॉम याद आ रही है तो मैं असिस्टेंट से तुम्हें उनके पास पहुंचवा दूंगी, ओके? पीछे खड़ा असिस्टेंट ये सुनकर लिटरली डिसबिलीफ में आंखें फाड़कर सोचने लगा, मेरी आइस क्वीन सीईओ आखिर गई कहां? टॉडलर ने क्यूट सा हेड टिल्ट किया और अपनी सॉफ्ट बेबी वॉइस में बोली, मॉमी। नाई नाई को मॉमी बोलने क्यों नहीं दे रही? इतना बोलते ही नाई नाई का फेयर लिटिल फेस कंफ्यूजन से भर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मॉमी उसे मॉमी क्यों नहीं बोलने दे रही। क्या मॉमी अब नाई नाई को नहीं चाहती? ये सोचते ही उसके लिप्स कांपने लगे। उसका पूरा एक्सप्रेशन इतना हार्ट ब्रोकन लग रहा था कि शेन मेंगशी खुद हेल्पलेस फील करने लगी। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि उस छोटी बच्ची को अपसेट देखकर उसके दिल में भी दर्द सा हो रहा था। एक अजीब कनेक्शन फील हो रहा था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, उसकी कोई बेटी हो ही नहीं सकती थी। अपनी पूरी 26 साल की लाइफ में वो कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं थी। हाँ, उसके आसपास काउंटलेस रिच एयर्स थे, लेकिन उसे सब लो लेवल लगते थे। फिर भी ये बच्ची उसके चाइल्डहुड वर्जन की एग्जैक्ट कॉपी थी, जैसे सेम मोल्ड से बनी हो। और पहली बार देखते ही उसे इस टॉडलर से एक अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन फील हुआ। नाई नाई ने वाटरी आइज से ऊपर देखते हुए धीरे से पूछा, मम्मी क्या आप नाई नाई को छोड़ दोगी? शेन मेंगशी साइलेंस में उसे देखती रही तो नाई नाई और ज्यादा पिटीफुल लगने लगी। उसकी आंखें टीयर्स से भरी हुई थीं और वो इतनी एडोरेबल लग रही थी कि किसी का भी दिल मेल्ट हो जाए। उसे ऐसे देखकर शेन मेंगशी का हार्ट लिटरली क्लेंच हो गया और उसने इंस्टिंक्टिवली उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। नाई नाई, मैं सच में तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही नाई नाई जोर जोर से रोने लगी। मम्मी को नाई नाई नहीं चाहिए। नाई 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 डैडी से बोलकर आज रात मम्मी की पिटाई करवाएगी। ये सुनते ही शेन मेंगशी हल्का सा हंस पड़ी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि असिस्टेंट तुरंत बीच में बोल पड़ा, मिस शेन, हाइचिंग यूनिवर्सिटी में आपका स्पीच आधे घंटे में शुरू होने वाला है। अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। ये सुनकर शेन मेंगशी ने सॉफ्टली साई किया, खड़ी हुई और चारों रिसेप्शनिस्ट की तरफ कोल्ड टोन में बोली, नाई नाई पर नजर रखो। अगर उसके पेरेंट्स नहीं आते तो पुलिस को कॉल करना। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उसने एक बार फिर जोर जोर से रोती हुई नाई नाई को देखा और उसके अंदर एक स्ट्रेंज बेचैनी उठी। लेकिन फिर भी वो बिना रुके जल्दी से बाहर निकल गई। मम्मी को जाते देखकर नाई नाई और जोर से रोने लगी। उसकी वाटरी आईज मम्मी की दूर जाती हुई फिगर को लगातार देख रही थी। उसका पूरा लिटिल फेस दुख से भर चुका था। पीछे से आती उस नजर को महसूस करके शेन मेंगशी खुद भी अंदर से अनकंफर्टेबल फील करने लगी और जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर निकलने वाली थी वो अचानक रुक गई। असिस्टेंट अभी कंफ्यूज होकर उसे देख ही रहा था कि शेन मेंगशी तुरंत वापस मुड़ी और जल्दी से नाई नाई की तरफ चलते हुए सॉफ्टली बोली, नाई नाई, मम्मी के पास आओ। ये वर्ड्स निकलते ही आसपास खड़े सारे लोग डम्फाउंडेड रह गए। हर कोई डिसबिलीफ में शेन मेंगशी को घूरने लगा। खुद शेन मेंगशी भी शॉक थी क्योंकि वो वर्ड्स उसके माउथ से बिना सोचे अपने आप निकल गए थे। लेकिन उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मम्मी की आवाज सुनते ही नाई नाई ने जल्दी से अपने टीयर्स वाइप किए और दौड़कर शेन मेंगशी के पास पहुंच गई। शेन मेंगशी तुरंत बेंड होकर उसे अपनी आर्म्स में उठा लिया। अपनी गोद में उस पिटीफुल लिटिल फेस को देखकर उसके लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली उसने नाई नाई के चीक को हल्के से पिंच किया। नाई नाई क्यूट सा पॉट बनाकर हफ करते हुए अपना फेस दूसरी तरफ घुमा गई। क्लियरली उसे मनवाना था। शेन मेंगशी की आईज स्लाइटली क्रिंकल हुई और उसने अपनी स्लेंडर फिंगर से नाई नाई की चिन टिकल की। नाई नाई तुरंत नेक सिकोड़ते हुए पॉट बनाकर अपना फेस शेन मेंगशी की नेक में हाइड कर गई। सरप्राइजिंगली शेन मेंगशी को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। उल्टा उसे इस लिटिल वन को कडल करना अच्छा लग रहा था और यही चीज उसे खुद सबसे ज्यादा सरप्राइज कर रही थी। कार की बैक सीट में बैठी शेन मेंगशी अपनी आर्म्स में नाई नाई को पकड़े हुए थी। असिस्टेंट ने डोर बंद किया और फ्रंट पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। शेन मेंगशी ने सॉफ्टली नाई नाई के टीयर्स वाइप किए और जेंटल वॉइस में पूछा, नाई नाई, तुम अकेले मम्मी और डैडी को ढूंढने क्यों आई? नाई नाई ने लिटिल हेड हिलाते हुए बेबी वॉइस में जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, मैं बस बाहर निकली और फिर यहाँ आ गई। ये सुनते ही शेन मेंगशी साइलेंस में चली गई। उसने स्लोली फ्रंट सीट में बैठे असिस्टेंट की तरफ देखा और असिस्टेंट की स्पाइन में इंस्टेंटली चिल दौड़ गई। उसने जल्दी से टैबलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस शेन, मैंने अभी सिक्योरिटी फुटेज चेक किया। ये बच्ची लिटरली कहीं से भी अचानक अपीयर हुई है। शेन मेंगशी ने टैबलेट लिया, पूरा फुटेज जल्दी से देखा और फिर कंफर्म हो गया कि असिस्टेंट सच बोल रहा था। नाई नाई सच में कहीं से भी अचानक मटेरियलाइज हुई थी। अगले ही सेकंड वो सीधे लॉबी में दिखाई दी। शेन मेंगशी के माइंड में इंस्टेंट टाइम ट्रैवल वाला थॉट फ्लैश हुआ, लेकिन उसे खुद ये अनरियल लग रहा था। फिर भी नाई नाई को देखते ही जो नेचुरल क्लोजनेस फील हो रही थी वो बिल्कुल फेक नहीं लग रही थी। इसी कंफ्यूजन में उसका हल्का सा फ्राउन बन गया। तभी नाई नाई ने अपनी चुबी लिटिल हैंड उठाकर मॉमी की फोरहेड की रिंकल सॉफ्टली स्मूथ करनी शुरू कर दी। शेन मेंगशी उस टॉडलर को बस स्टन्ड होकर देखती रह गई। कुछ सेकंड्स तक उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे। नाई नाई ने मॉमी को ब्लैंक स्टार करते देखा तो क्यूट सा हेड टिल्ट करके पजल वॉइस में बोली, मॉमी नाई नाई को किस क्यों नहीं कर रही? डैडी तो हमेशा ऐसे करते हैं और मॉमी भी डैडी को नॉनस्टॉप किस करती रहती है। इतना बोलते ही उसने जोर से वाह
करते हुए शनमेंशी के चीक पर लाउड किस कर दिया। गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे। एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड CHILLED-X1 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। आगे बैठा असिस्टेंट ये सुनकर तुरंत अपना माउथ कवर करके लाफ रोकने लगा। उसने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी कोल्ड क्वीन सीईओ का भी ऐसा गर्ली साइड हो सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके माइंड में डेंजरस थॉट आया, रुको, कहीं मिस शेन मुझे परमानेंटली साइलेंस ना करवा दे। ये सोचती ही उसकी बॉडी में चिल दौड़ गई। उसे जेन्युइनली लगा काश वो अभी डेफ होता। दूसरी तरफ शनमेंशी खुद इक्वली शॉक थी। क्या फ्यूचर में उसका ऐसा लव स्ट्रक वर्जन भी हो सकता है? उसने इंस्टेंटली इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली उसे खुद इस बात पर भरोसा नहीं था। आखिर उसने कभी फैमिली बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दी ही नहीं थी। सच कहें तो वो इमोशनली डिटैच टाइप की इंसान थी। उसे हमेशा लगता था कि इवन अगर फ्यूचर में हस्बैंड और चाइल्ड भी हुए तब भी उसकी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वाला टॉपिक सुनकर उसके अंदर क्यूरियोसिटी ग्रो होने लगी। उसने अपने कैओटिक थॉट्स को कंट्रोल किया और कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया, चेक करो कहीं नाई किसी रिच एयर की लव चाइल्ड तो नहीं। ऑनेस्टली उसे टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी से ज्यादा ये बिलीवेबल लग रहा था कि शायद ये किसी का हिडन चाइल्ड हो। लेकिन स्ट्रेंजली अपनी आर्म्स में बैठी नाई को देखकर उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि ये किसी रैंडम आदमी की बेटी हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कामली कहा, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। असिस्टेंट चेन अभी कंफ्यूजन में था, तभी शनमेंशी ने फिर कहा, असिस्टेंट चेन डॉक्टर जेंग को इन्फॉर्म करो, तुरंत पैटर्निटी टेस्ट अरेंज करो और हेचिंग यूनिवर्सिटी का स्पीच 15 मिनट पोस्टपोन कर दो। ये सुनते ही असिस्टेंट चेन की आईज लिटरली वाइड ओपन हो गई। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि शनमेंशी ने ऊपर देखकर कोल्ड स्टार देते हुए पूछा, क्या मुझे खुद को रिपीट करना पड़ेगा? असिस्टेंट चेन तुरंत रियलिटी में वापस आया और जल्दी से सिर हिलाकर बोला, नो मिस शेन, मैं अभी अरेंज करता हूँ। शनमेंशी ने हल्का सा नोट किया और फिर अपनी आर्म्स में बैठी टॉडलर की तरफ देखकर जेंटल वॉइस में पूछा, नाई का पूरा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो? नाई तुरंत स्माइल करते हुए बोली, मू शाओनाई। मू मतलब एडमायर वाला मुंह, शाओ मतलब लिटिल और नाई मतलब एंड्योर। फिर उसने प्राउडली 6 फिंगर्स उठाई और एक्साइटेड होकर बोली, नाई 4 साल की है। ये देखकर शनमेंशी सॉफ्टली हंस पड़ी। उसकी आईज अननोइंगली अफेक्शन से भर गईं। उसने प्यार से नाई की फोरहेड टच की और पूछा, तो नाई को मम्मी और डैडी के नेम्स पता है? नाई तुरंत एक्साइटेड होकर बोली, ऑफ कोर्स, डैडी का नाम ब्रदर मू है और मम्मी शनमेंशी। अपने पेरेंट्स का नाम लेते ही उसके फेस पर प्योर डिपेंडेंस और हैप्पीनेस क्लियरली दिखने लगी। बस एक नजर में समझ आ रहा था कि उसे उसके पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं। ये देखकर शनमेंशी की आईज में हल्की सी एनवी फ्लैश हुई, क्योंकि उसने खुद कभी ऐसा वार्मथ फील नहीं किया था। लेकिन अगले ही सेकंड उसने उस इमोशन को डीप अंदर दबा दिया। ब्रदर मू। उसने धीरे से नाम रिपीट किया। नाम स्ट्रेंजली फैमिलियर लग रहा था, लेकिन वो एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रही थी कि कहाँ सुना था। लेकिन एक बात श्योर थी, वो इस आदमी को पर्सनली नहीं जानती थी। उसने तुरंत असिस्टेंट चेन की तरफ देखकर ऑर्डर दिया, चेन 20 साल से ऊपर जितने भी पीकमैन का सरनेम मुंह है, सबकी डिटेल्स निकालो, उनकी फोटोज मेरे फोन पर भेजो। यस मिस चेन। असिस्टेंट चेन ने तुरंत जवाब दिया। शनमेंशी जेन्युइनली क्यूरियस हो चुकी थी कि आखिर कैसा आदमी फ्यूचर में उसका दिल जीतने वाला है। तभी अचानक उसे नाई की अर्लियर बात याद आई, ये डैडी मम्मी को स्पैंक करते हैं। ये सोचते ही उसके माइंड में डेंजरस पॉसिबिलिटी आई, क्या वो अब्यूसिव आदमी है? लेकिन अगले ही मोमेंट उसने खुद ही उस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। नो, मेरी टेस्ट इतनी खराब नहीं हो सकती। ये सोचकर उसने ऑकवर्डली गल्प किया। तभी नाई सॉफ्टली उसके चीक से रब करते हुए स्वीट वॉइस में बोली, मम्मी हम डैडी को कब ढूंढेंगे? शनमेंशी ने स्माइल के साथ नोट किया, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कामली कहा, मम्मी तुम्हें डैडी के पास लेकर जाएगी, लेकिन पहले मम्मी के कुछ क्वेश्चंस हैं। नाई प्रॉमिस करेगी कि वो लाई नहीं करेगी, ओके? नाई तुरंत राइस पैक करती लिटिल चिक की तरह तेजी से नोट करने लगी। शनमेंशी ने हल्का सा थ्रोट क्लियर किया। उसे खुद रियलाइज नहीं हुआ कि उसकी वॉइस नर्वस हो चुकी थी। फिर उसने स्लोली पूछा, नाई क्या डैडी अक्सर मम्मी को मारते हैं? ये क्वेश्चन पूछते ही उसका हार्ट अनएक्सपेक्टेडली फास्ट बीट करने लगा। नाई ने बिना हेजिटेशन क्यूट सा नोट किया और बेबी वॉइस में बोली, डैडी हर रात मम्मी को हिट करते हैं, इतना जोर से कि कभी कभी मम्मी हाँ भी बोलती है। फिर मम्मी नाई को ग्रैंडमा के पास भेज देती है ताकि वो डैडी से और स्पैंकिंग ले सके, इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोलती। शनमेंशी ने पैनिक में तुरंत उसका लिटिल माउथ कवर कर दिया। अब जाकर उसे समझ आया कि नाई किस टाइप की स्पैंकिंग की बात कर रही थी। अगले ही सेकंड उसके चीक्स हल्के रेड हो गए। आगे बैठा असिस्टेंट शू तुरंत पार्टीशन ऊपर खींचने लगा, लेकिन फिर पार्टीशन थोड़ा नीचे हुआ और ऑकवर्ड वॉइस आई, मिस शेन हमने कुछ नहीं सुना। और अगले ही सेकंड पार्टीशन तुरंत वापस बंद हो गया। शनमेंशी ऑकवर्डली कॉफ करने लगी। उसका पूरा फेस फ्लस्टर्ड हो चुका था। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज किया, नाई मम्मी और डैडी की रिलेशनशिप अच्छी है। नाई इंस्टेंटली एक्साइटेड होकर बोली, सुपर अच्छी, बस कभी कभी आर्ग्यू करते हैं,
लेकिन फिर मम्मी हमेशा डैडी को फ्लोरबोर्ड पर नील करवाती, बिल्कुल वैसे जैसे ग्रैंडमा ग्रैंडपा को नील करवाती हैं। ये सुनते ही शेन मेंगशी जोर से हंस पड़ी। लगता है फ्यूचर मैरिज में उसकी अथॉरिटी काफी स्ट्रांग रहने वाली थी, और स्ट्रेंजली बिना रियलाइज किए उसके अंदर अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब तक शेन मेंगशी अंदर ही एक्सेप्ट कर चुकी थी कि नाई नाई शायद सच में उसकी फ्यूचर डॉटर है। थोड़ी देर बाद कार धीरे धीरे हॉस्पिटल एंट्रेंस पर जाकर रुकी। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधे पैटर्निटी टेस्टिंग सेंटर की तरफ चली गई। कुछ ही मोमेंट्स बाद वो लैब में पहुंच चुकी थी। डॉक्टर जंग पहले से सारी प्रिपरेशंस रेडी करके खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शेन मेंगशी को अपनी आर्म्स में एक लिटिल गर्ल पकड़कर अंदर आते देखा, वो पूरी तरह स्टन रह गई। कुछ सेकंड तक तो उनकी माउथ से वर्ड्स ही नहीं निकले। तभी शेन मेंगशी ने पहले कामली बोलना शुरू किया, डॉक्टर जंग, मेरे और इस लिटिल गर्ल के बीच पैटर्निटी टेस्ट रन कीजिए। प्रोसेस फास्ट चाहिए, मुझे आज आफ्टरनून तक रिजल्ट्स चाहिए। डॉक्टर जंग ब्लिंक करती रह गई, फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, वाई यस ऑफ कोर्स मिस शेन। शेन मेंगशी ने ज्यादा बात नहीं की। वो तुरंत टर्न होकर निकल गई और सीधे हैचिंग यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ हैचिंग यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में यांग वे एक्साइटेड होकर मेरा शोल्डर पकड़ते हुए बोला, ए मुझे तेरे लिए सॉलिड न्यूज है भाई, सुना है आज न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन में खुद सीईओ शेन आने वाली है। मैंने कैजुअली रिप्लाई दिया, इतनी स्पेशल है क्या ये सीईओ शेन? यांग वे ने तुरंत आंखें घुमाई, भाई तू सीरियसली आउटडेटेड है। चल सुन, शेन फैमिली हाइचिंग की टॉप एलीट फैमिली है, और सबसे बड़ी बात, शेन मेंगशी अनरियल लेवल ब्यूटीफुल है, हाइचिंग की नंबर 1 ब्यूटी, और उम्र सिर्फ 26 साल। मैंने इंस्टेंटली डिसमिस करते हुए कहा, छोड़ ना भाई, इंटरनेट पर भी लोग हर दूसरी लड़की को गॉडेस बोलते रहते हैं, असलियत में हाफ फिल्टर्स निकलते हैं। अगर वो अगली ना निकली तो वही काफी होगा। और अगर सच में तेरी बात जैसी ब्रेथटेकिंग ब्यूटी हुई ना, तो समझ लेना मैं बचपन से गैस फ्यूम्स इनहेल करके बड़ा हुआ हूं। यंग वे ने स्कॉफ किया और टॉपिक छोड़ दिया। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक एनवेलोप निकाला और मुझे देते हुए वियर्ड सजेस्टिव ग्रिन दी। उसका एक्सप्रेशन देखते ही मेरा फेस ऑकवर्ड हो गया। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पैंट्स थोड़ा ऊपर खींची और क्वाइटली उससे थोड़ा दूर हट गया। फिर सीरियस टोन में बोला, देख भाई, मुझे पता है मैं इरेजिस्टिबल हूँ, लेकिन हम दोनों का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। यंग वे पूरा फ्रीज हो गया। भाई तू क्या सोच रहा है? ये क्लास रेप जंग यंगिंग ने दिया है। ये सुनते ही मैंने राहत की सांस ली और उसे घूरते हुए बोला, साले सीधे लेटर देना। वो क्रीपी स्माइल क्यों दे रहा था? हार्ट अटैक आ जाता। मैंने एनवेलोप बिना देखे क्रश किया और पॉकेट में ठूंस दिया। यंग वे मुझे देखकर स्पीचलेस रह गया। उसकी आईज कंफ्यूजन से भरी थी। भाई कॉलेज आ गया, गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा क्या? हमारी गॉर्जियस क्लास रेप भी तेरे हार्ट को मूव नहीं कर पा रही? मैं जवाब देता, उससे पहले ऑडिटोरियम में अचानक हलचल मच गई। एंट्रेंस पर एक ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल वुमन टॉडलर को आर्म्स में लिए खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे माउथ से इंस्टिंक्टिवली निकला, अगर इससे शादी हो जाए ना तो मैं खुशी खुशी विला में रह लूं, लग्जरी कार चला लूं। यांग वे ने इरिटेटेड होकर आंखें घुमाई। वाह भाई, मतलब खुद कुछ करना नहीं है। मैं हल्का हंस पड़ा और नजरें हटाते हुए बोला, अरे चिल, बस डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। तभी मेरा फोन 2 बार बज हुआ। देखा तो जांग यिंग यिंग का मैसेज था। उसने मिलने बुलाया था। मैंने सॉफ्टली साई किया और क्वाइटली उठकर पीछे वाले एग्जिट से निकलने लगा। यांग वे ने क्यूरियस होकर पूछा, किधर? मैंने कैजुअली रिप्लाई दिया, एक होपलेस रोमांस खत्म करने, और मैं स्टेल्थ मोड में बैक एग्जिट की तरफ बढ़ गया। लेकिन मुझे क्या पता था, उसी मोमेंट किसी की नजर मुझ पर लॉक हो चुकी थी। मम्मी, वो डैडी हैं? नाई नाई अचानक मेरी डिसअपीयरिंग फिगर की तरफ फिंगर पॉइंट करके जोर से चिल्लाई। शेन मेंगशी अभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से बात खत्म करके बाहर निकल ही रही थी कि ये सुनते ही उसने तुरंत नाई नाई की गाजें फॉलो की। बस एक हैंडसम फिगर बैक डोर से बाहर डिसअपीयर होता दिखाई दिया। उसने तुरंत असिस्टेंट चेन को लुक दिया और तेज कदमों से ब्रॉडकास्ट हॉल से बाहर निकल गई। नाई नाई, तुम्हें श्योर है ना कि वही डैडी है? शेन मेंगशी ने पेस तेज करते हुए पूछा। नाई नाई के फेस पर 0 डाउट था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, वही डैडी है। नाई नाई कभी रॉन्ग नहीं होती। शेन मेंगशी ने तुरंत असिस्टेंट चेन की तरफ मुड़कर कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया, अभी के अभी मूग्स नाम के स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल और उसकी फोटो मिलते ही मेरे फोन पर भेजो। असिस्टेंट चेन ने तुरंत नोट किया और फोन निकालकर काम में लग गया। दूसरी तरफ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई पीछे लगा हुआ है। मैं बस जियांग यिंग के मैसेज फॉलो करते हुए चेरी ब्लॉसम ग्रोव की तरफ चला गया। दूर से ही जियांग यिंग दिखाई दे रही थी। व्हाइट जे के यूनिफॉर्म, हल्का मेकअप, ओवरऑल काफी प्रिटी लग रही थी। लेकिन ऑनेस्टली मेरे अंदर कुछ फील ही नहीं हुआ। मैं उसे पॉलिटली रिजेक्ट करने के लिए माउथ ओपन करने वाला था कि उससे पहले वो खुद बोल पड़ी, मुझे तुम पसंद हो। हाई स्कूल से ही फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट शेन मेंगशी नाई नाई को आर्म्स में लिए वहां पहुंच गई। वो इतनी क्लोज थी कि जियांग यिंग का हर सिंगल वर्ड क्लियरली सुन लिया। और पता नहीं क्यों उसके अंदर अचानक एक वियर्ड फीलिंग उठी। बिना रियलाइज किए उसकी ब्रो हल्की फरो हो गई। नाई नाई ने दूर खड़े डैडी को देखा, फिर मॉमी की तरफ देखा जो उसे पकड़े हुए थी। सिर्फ 4 साल की होने के बावजूद वो इतना समझ गई कि मॉमी अभी हैप्पी नहीं है। उसे रीजन नहीं पता था, लेकिन गलती डेफिनेटली डैडी की ही होगी। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर अपनी ब्राइट लिटिल वॉइस में प्राउडली अनाउंस किया, मॉमी एंग्री मत हो, आज रात हम डैडी को वॉशबोर्ड पर नील करवाएंगे। अचानक बिना किसी रीजन के मेरी स्पाइन में कोल्ड चिल दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल डेंजर आसपास घूम रहा हो। दिल में वियर्ड अनईजीनेस भी सेटल होने लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस फीलिंग को शेक ऑफ कर दिया। मैं अभी माउथ ओपन करके जियांग यिंग को पोलाइटली रिजेक्ट करने ही वाला था कि शायद उसने पहले ही सेंस कर लिया। उसने मुझे एक सेकंड भी बोलने का मौका नहीं दिया और जल्दी से टर्न लेकर वहां से वॉक अवे कर गई। मैंने हेल्पलेस साइड छोड़ा और खुद भी वापस मुड़ गया। दूसरी तरफ शेन मेंगशी के लिप्स पर एक बेहद हल्की कोल्ड स्माइल आई और वो नाई नाई को आर्म्स में लेकर स्कूल गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन कुछ स्टेप्स चलते ही अचानक उसे रियलाइजेशन हिट हुआ, रुको, मैं जेलस क्यों फील कर रही हूँ? मैं तो ऑफिशियली उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। उसने लॉजिकली खुद को समझाया। फिर भी उसके चेस्ट में एक स्ट्रेंज अच्छे बनी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी कोई प्रेशियस चीज छीन ली हो। मम्मी, हम डैडी को ढूंढने नहीं जा रहे। नाई नाई ने डैडी को दूसरी डायरेक्शन में जाते देखा तो तुरंत पूछ लिया,
शिनमेंगशी ने अफेक्शनेटली उसकी लिटिल नोज टैप की और सॉफ्टली बोली, गुड गर्ल बनो नाई नाई, क्या हम डैडी को टुनाइट ढूंढ सकते हैं? नाई नाई ने बिना सोचे इंस्टेंटली नोट कर दिया। तभी असिस्टेंट चेन आगे बढ़ा और फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, प्रेसिडेंट चेन, पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसका नाम मूज है, फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन और हाई चेन का टॉप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोरर भी। शिनमेंगशी ने फोन लिया। स्क्रीन पर मेरी बास्केटबॉल खेलते हुए फोटो थी। डीप फीचर्स, शार्प ब्राउज, ब्राइट आइज, ओवरऑल जेन्युइनली हैंडसम लुक, लेकिन आईज में एक ऑब्वियस क्लूलेस कॉलेज बॉय वाइब भी थी। वही इनोसेंट नाइविटी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में होती है। ये देखकर उसके लिप्स अननोइंगली हल्के कर्व हो गए। उसने फोन नाई नाई के सामने करके पूछा, नाई नाई, ये डैडी की फोटो है। नाई नाई ने खुशी से लिटिल हेड हिलाया। उसने इंस्टेंटली फोटो में मुझे पहचान लिया। शिनमेंगशी के माउथ का कर्व और डीपन हो गया। नो वंडर सीक्रेटली फोटोज ली जाती हैं इसकी, उसने मनी मन सोचा। इस लिटिल गाय का इफेक्ट लोगों पर काफी डेंजरस है। फिर उसने कामली ऑर्डर दिया, इसकी पूरी बैकग्राउंड डिटेल्स निकालो, एवरीथिंग। कुछ देर बाद शिनमेंगशी नाई नाई को लेकर अपने ओशन व्यू पेंट हाउस वापस पहुंच गई। घर में एंटर करते ही नाई नाई ने अपने शूज और सॉक्स किक ऑफ किए और बेयरफुट पूरे घर में ऐसे दौड़ने लगी जैसे जगह उसी की हो। वो सीधे किचन में गई, फ्रिज खोला, योगर्ट निकाला, फिर ट्रॉट करते हुए लिविंग रूम में वापस आई, टीवी ऑन किया और काउच पर कंफर्टेबली प्लॉप होकर बैठ गई। एक भी हिंट ऑकवर्डनेस का नहीं था। पूरा बिहेवियर ऐसा था जैसे वो सालों से यहाँ रह रही। एंट्रीवे पर खड़ी शिनमेंगशी बस